ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी ऐसा हिंदी वर्णमाला टॉपिक की चर्चा करेंगे। वर्णमाला यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और इन वर्णों को दो भाग में विभाजित किया जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन में। यहाँ पर हम देखें, स्वर और व्यंजन के आधार पर ही पूरी भाषा निर्भर है। और स्वर देखें तो अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। यहाँ पर मैंने गुजराती और हिंदी दोनों में स्वर लिखे हैं, जिससे आपको पता चले कि गुजराती में किस प्रकार स्वर लिखे जाते हैं और हिंदी में किस प्रकार स्वर लिखे जाते हैं। यहाँ पर हिंदी में अ, आ और ई और बड़ी ई, यह छोटी ई है और ये बड़ी ई है, जिससे हम यहाँ इसे ह्रस्व ई और इसे दीर्घ ई कहते हैं। दीर्घ यानी बड़ा और ह्रस्व यानी छोटा। यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों में इसके ऊपर रकार किया हुआ है छोटा सा, इससे हमें पता चलता है कि यह बड़ी ई है। ऐसे ही उ और बड़ा उ, इसमें भी यहाँ सादा उ लिखा है और यहाँ पर भी इसके पीछे से यह रकार की तरह किया गया है, यानी ये बड़ा उ है। ए रू और ए, यहाँ पर एक मात्रा है, परंतु यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, पर इसे ए ही कहते हैं। और यहाँ पर दो मात्रा है, तब यहाँ पर एक मात्रा है, और क्योंकि यहाँ पर एक मात्रा नहीं है फिर भी ए कहते हैं, तो इसीलिए इसके यहाँ पर एक ही मात्रा की है और ऐ कहा जाता है। ऐसे ही ओ, औ, अम, अह। ये तो हुई स्वर की बातें। अब हो गए व्यंजन। व्यंजन जो है स्वर के आधार पर ही व्यंजन बने हुए हैं। स्वर नहीं होते तो व्यंजन भी नहीं हो सकते, इसीलिए स्वर के आधार पर ही व्यंजन की रचना होती है। यहाँ पर मैंने गुजराती और हिंदी दोनों में स्वर और व्यंजन लिखे हैं, जिससे आपको अच्छे से इसकी समझूती प्राप्त हो। यहाँ पर हम देखें क, ख, ग, ग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, क्ष, त्र और ज्ञ। यहाँ पर आपको लगता होगा ह के बाद सर अड़ क्यों नहीं बोले, परंतु हिंदी में अड़ नहीं आता है। यहाँ पर हिंदी लिखावट में हम देखें तो क लिखा है, वैसे ही उसे सुला दे तो इसे यहाँ पर क लिख सकते हैं। यहाँ पर ख है, जहाँ पर पहले र लिखना है और उसके बाद र व कर देना है, तो हमारा हिंदी का ख
बहुत आसानी से हो जाएगा। यह ग है, यह ग का ग है, च, छ और ज। यह ज देखें तो जिस तरह हम गुजराती में ब करते हैं वही यहाँ पर लिखना है, जिससे हमारा हिंदी का ज हो जाएगा। यहाँ पर जो हम झंडा गुजराती में इस जगह जबला का ज बोलते हैं, ऐसे ये हिंदी में झंडे का ज है। तो यहाँ पर जिस तरह हम गुजराती में फ करते हैं वैसे लिखना है और उसके पास में खड़ी लाइन करनी है, जिससे हमारा हिंदी का ज हो जाएगा। फिर ट है, ठ, ड और ड। ट देखें तो जिस तरह का हमारा ट है वैसा ही है, पर यहाँ पर खड़ी लाइन होगी और नीचे से उसे मोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हम बात देखें ठ। ठ में भी खड़ी लाइन करके उसके नीचे पूरा गोल राउंड बनाना है, जिससे हमारा ठ हो जाएगा। और जिस प्रकार गुजराती में ड है उसी प्रकार का ड यहाँ पर होगा। ढ में भी पहले खड़ी लाइन करनी है, फिर उसे आधे तक गोल करना है और उसी गोल के अंदर उसे छोटा सा पूरा गोल कर देना है, जिससे हमारा ड हो जाएगा। बाद में अण, यानी जो हम गुजराती में अड़ करते हैं वही यहाँ पर करना है, जिससे हमारा अण हो जाएगा। फिर त, थ दोनों उसी तरह लिखे जाएंगे गुजराती के जैसे ही। बाद में है द, जिसे खड़ी लाइन करके आधा गोल करके मोड़ और कर सीधा नीचे लाते हैं। गुजराती के द की तरह ही यहाँ हिंदी का द होगा, पर जो ऊपर का सिरा है वहाँ पर थोड़ा सा अंदर से गोल होगा। फिर न है, प और फ। अब यहाँ पर हम देखें फ और क, इन दोनों में हमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है लिखने में। कई लोग क को भी फ लिखते हैं और फ को भी क के जैसे ही लिखते हैं, पर हम यहाँ पर देखें तो क का आगे का सिरा होता है वो मुड़ा हुआ होता है, जबकि फ का सिरा एकदम सीधा होता है। तो क लिखे तब उसे आगे से मोड़े और जब फ लिखे तब उसे आगे से एकदम सीधा करें। फिर बाद में देखें तो ब, भ और म। ब देखें तो यहाँ पर जिस तरह गुजराती का हम वह करते उसी तरह वह करना है और बीच में से एक लाइन करनी है, जिससे हमारा वो बह बन जाएगा। बाद में है ब, जिस तरह हम म करते हैं वैसे ही लिखना है, पर जो आगे ऊपर का सिरा है वहाँ पर हमें ऊपर से लाइन करके पूरा गोल करना है, जिससे हमारा ब हो जाए और यह म। फिर य, र और ल। जिस तरह हम गुजराती का भ करते हैं वही का वही यहाँ पर करना है, जिससे हमारा वह ल हो जाएगा। ल को कई लोग इस तरह भी लिखते हैं तो भी सही है। फिर व, स, श, स, ह, क्ष, त्र और ज्ञ। इसी तरह यह वर्णमाला यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और कौन सा वर्ण किस प्रकार लिखा जाता है उसका पूरी तरीके से ध्यान रखें। और न समझ आए तो अपने भाई बहन या माता पिता की सहायता भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।